गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने कृत प्रत्यय के अंतर्गत तुमुन प्रत्यय पर विचार विमर्श किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही त्वा और ल्यप प्रत्यय पर विचार विमर्श करेंगे। मित्रों, इन प्रत्ययों पर विचार विमर्श करने से पूर्व हमारे लिए यह जानना आवश्यक होगा कि त्वा और ल्यप यद्यपि पृथक पृथक प्रत्यय के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, वास्तव में ये दोनों पृथक प्रत्यय नहीं हैं, क्योंकि त्वा प्रत्ययों के स्थान पर ही ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात जिन परिस्थितियों में धातु से त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, उन्हीं परिस्थितियों में त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। अब उनकी कुछ शर्तें हैं कि कब त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। इनके विषय में हम बाद में विचार विमर्श करेंगे। हम सर्वप्रथम त्वा प्रत्यय के ऊपर यदि विचार विमर्श प्रारंभ करें तो मित्रों, त्वा प्रत्यय विधायक सूत्र समान कर्तृकेषु पूर्व काले है। अर्थात यदि कहीं वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हों और उन क्रियाओं में पूर्व काल और उत्तर काल का भाव हो, तो वैसी स्थिति में पूर्वकालिक क्रियावाचक जो धातु है, उस धातु से त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इससे हमारे सामने में जो तथ्य उभर कर सामने आते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। त्वा प्रत्यय होने के लिए वाक्य में कम से कम दो क्रियाओं का होना आवश्यक होता है। दूसरी शर्त यह है कि उन क्रियाओं में पूर्व काल और उत्तर काल का भाव होना भी आवश्यक होता है। और तीसरी शर्त है कि उन क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है। ऐसी स्थिति में जो पूर्वकालिक क्रियावाचक धातु है, उस धातु से त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यदि दो या दो से अधिक क्रियाओं का कर्ता एक ही हो और वे क्रियाएं समानकालिक हों, अर्थात एक ही समय में संपन्न हो रही हों, तो वैसी स्थिति में त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। ये तो रही त्वा प्रत्यय किन परिस्थितियों में धातु से प्रयुक्त होता है। अब हम त्वा प्रत्यय के बारे में यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रत्यय का शेष क्या रहता है, और जब इस प्रत्यय का प्रयोग धातु से होता है तो धातु में स्थित अच के स्थान पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो मित्रों, इस प्रत्यय का क लशक्व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञक है, जिसका तस्य लोपः से लोप होकर त्वा शेष रहता है। क्योंकि इस प्रत्यय का क इत संज्ञक है, अतः यह प्रत्यय कित प्रत्यय है, और कित प्रत्यय होने के कारण जब
किसी धातु से इस प्रत्यय का प्रयोग होता है तो धातु में स्थित अच के स्थान पर किंगति च सूत्र से गुण वृद्धि आदि कार्य नहीं होते हैं। अर्थात धातु जिस प्रकार का होता है वैसा ही रहता है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि यदि धातु आर्ध धातुक है तो वैसी स्थिति में आर्ध धातु का शेड वलादेह सूत्र से इट का आगम भी होता है। उदाहरण के लिए अगर हम पठ धातु से समान कर्तृकेषु पूर्व काले सूत्र से त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पठित्वा रूप बनता है। इसी तरह से अगर हम हस धातु से त्वा करेंगे तो हसित्वा, लिख धातु से त्वा करेंगे लिखित्वा, गम धातु से त्वा करेंगे तो गत्वा आदि रूप होंगे। इसका हम जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, जैसे तुम पुस्तक पढ़कर कहां जाओगे। अब इस वाक्य पर पहले हम यदि विचार करेंगे तो इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, एक पढ़ना है और दूसरा जाना है, और इन दोनों ही क्रियाओं का जो कर्ता है वह तुम ही है। और इन दोनों क्रियाओं में पूर्व काल और उत्तर काल का भाव भी है, और साथ ही एक क्रिया संपन्न होने के बाद ही दूसरी क्रिया संपन्न होगी। तो यदि हम इस पर विचार करें तो पढ़ना और जाना क्रियाओं में पूर्वकालिक क्रिया पढ़ना है, अतः पढ़ना क्रिया का वाचक जो धातु पठ है उस धातु से हम सर्वप्रथम त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो रूप होगा पठित्वा। अब हम अगर इसी वाक्य को संस्कृत भाषा में अनुदित करना चाहेंगे तो अनुवाद होगा त्वम पुस्तकम पठित्वा कदा गमिष्यसि। इसी तरह अगर हम कोई अन्य वाक्य लें कि राम पुस्तक पढ़कर प्रतिदिन सोता है, तो इस वाक्य में भी पढ़ना क्रिया पूर्वकालिक है, अतः उस त्वा का प्रयोग करके सर्वप्रथम हम पठित्वा रूप बनाएंगे और वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद होगा रामः प्रतिदिनम पुस्तकम पठित्वा शेते। मित्रों, इसी तरह आप वाक्य में यदि त्वा प्रत्ययांत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप शायद इस प्रत्यय को आत्मसात कर लेंगे। त्वा प्रत्ययांत शब्द हर समय अव्यय होता है, अर्थात इसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा इत्यादि जो भी रूप होंगे वो हर परिस्थिति में ऐसे ही होंगे। अब हम लियप प्रत्यय के बारे में यदि चर्चा करें तो मित्रों, जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बताया है कि लियप प्रत्यय त्वा प्रत्यय के स्थान पर ही होता है, तो अतः लियप प्रत्यय के प्रयोग के लिए भी वाक्य में कम से कम दो क्रियाएं होनी चाहिए, उन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक होना चाहिए और उन क्रियाओं में पूर्व काल और उत्तर काल का भाव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सर्वप्रथम तो त्वा हो प्रत्यय का प्रयोग होगा, और जिस परिस्थिति की हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं यदि वैसी परिस्थिति है तो त्वा के स्थान पर लियप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो मित्रों, लियप प्रत्यय विधायक सूत्र है समासे अनय पूर्वे त्वो लियप, अर्थात यदि धातु के पूर्व किसी उपसर्ग आदि का प्रयोग हो
तो वैसी स्थिति में नए समास के स्थल को छोड़कर त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात नए समास को छोड़कर धातु के साथ किसी अन्य समास के होने की स्थिति में त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहां एक अन्य बात पर भी हमें ध्यान देना है कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हो यदि ह्रस्वांत धातु से होता है, अर्थात ऐसी धातु से जिस धातु के अंत में कोई ह्रस्व स्वर होता है, वैसी स्थिति में ह्रस्वस्य पिति कृति तुक सूत्र से ह्रस्वांत धातु को तुक अर्थात त का आगम होता है, अर्थात धातु और प्रत्यय के बीच में त का प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय का प हलंत्यम सूत्र से और ल लशक व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञक है, अतः तस्य लोपः से दोनों का लोप होकर यह शेष रहता है। अब यदि हम इस ल्यप प्रत्यय को उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करें तो मित्रों, यदि समुपसर्ग पूर्वक ची धातु से हम त्वा का प्रयोग करें तो त्वा ल्यप में परिवर्तित हो जाएगा और रूप होगा संचित्य। इसी तरह से अगर हम वी उपसर्ग पूर्वक हस धातु के साथ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना चाहें तो मित्रों रूप होगा विहस्य। इसी तरह से अगर हम अनुपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो रूप होगा अनुकृत्य। इसी तरह अगर वी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्यप का प्रयोग करेंगे तो रूप होगा विक्रिय। इन उदाहरणों से आपने ये देखा कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होने के लिए धातु से पूर्व निश्चित रूप से कोई ना कोई उपसर्ग होना चाहिए। मित्रों, इन रूपों का प्रयोग हमें वाक्य में करने का प्रयास करना चाहिए और जब हम बिना किसी अवरोध के इन रूपों का वाक्यों में प्रयोग करना प्रारंभ कर लेंगे तो संभवतः हम इन प्रत्ययों को आत्मसात कर लेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य प्रत्यय पर विचार विमर्श करेंगे।